Hello dear students, welcome to the chapter that is called light. इसे हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। देखिए लाइट में हम बेसिकली ये समझ लें इस बात को, कुछ चीज़ें होती हैं तो खुद की लाइट से ही इल्यूमिनेट करती हैं ना, उन्हें इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि बल्ब है, बल्ब किसी और की लाइट से तो चमक नहीं रहा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरे ऊपर लाइट्स है, ये मैं दिख रहा हूँ। अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर दूँ, मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कम अपनी ब्राइटनेस के साथ नहीं दिख रहा हूँ। रीज़न क्या है कि मैंने कुछ लाइट्स को ऑफ कर दी। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि मैं हूँ या ये बोर्ड है या कुछ भी, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, ये मेरे पास ये पेन है, इस पर जब लाइट पड़ती है तभी हमारी आंखें उसको देख पाती हैं। इस पूरे चैप्टर में लाइट्स के बारे में यही पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉपर लाइट हो गई, अब सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, विजिबल हैं आपको। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो हमें दिखता है ना। और जैसे कि हमें हर चीज़ दिख रही है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, हर चीज़, चेयर है, पीपल है, सब दिख रहा है। किससे दिख रहा है? आँखों से। और जो हमारी आँखें हैं वो क्लाउड देख रही हैं, रेनबो देख रही हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं। रात में हम जो है मून को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं। क्यों ये सब हम लोग देखने के लिए एबल हैं? यही इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए बात करते हैं, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को दिखाती है, विजिबल करती है ना। तो आप देखेंगे कि जो हमारी आंखें हैं वो हमें अलाउ करती हैं देखने को, लेकिन क्या इतना काफ़ी है जान लेना? लेकिन हम अंधेरे कमरे में अगर जाएं तब तो हमारी आंखें होती, क्या हम वो देख पाते हैं? डार्क रूम में क्या है, नहीं देख पाते। कारण क्या? कारण बड़ा सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर लाइट ही नहीं पड़ रही। जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, इससे वो दिखाई पड़ते। मेन जो रीज़न है वो लाइट है। पिछली क्लासेस में आपने देखा था, जो मिरर हमने यूज किया था पिछली क्लासेस में, जो भी प्रैक्टिकल्स हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, वहाँ आपने पढ़ा था मिरर के बारे में कि मिरर जो है लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है। मिरर पर जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है वो जरा देखते हैं अब हमें। देखिए, अब जैसे ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ से सनलाइट पड़ी या कोई टॉर्च की लाइट, जो भी लाइट पड़ी हो यहाँ पे पड़ी, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक। अब ये जो लाइट पड़ेगी ये इधर को जा रही है, पढ़ने के बाद अंदर नहीं गई, रिफ्लेक्ट कर दी उसने, ये पड़ रही है रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में अगर हम एक ऐसे पॉइंट बना दें, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल अगर देखें, इतना एंगल आई नाम दिया है, यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल अगर देखें हम लोग, इसको आर नाम दिया, ये दोनों इक्वल होंगे प्लेन मिरर की कंडीशन। अगर इंसिडेंस जो लाइन है, यानी कि ये वाली इंसिडेंट लाइन, इसका एंगल 30 डिग्री है, रिफ्लेक्शन का एंगल भी 30 डिग्री होगा, जो ये बाहर जा रही रिफ्लेक्ट करेगा। 45 तो 45, 60, जो भी इधर होगा वही उधर। अब देखें, क्या सारी जो सरफेस होंगे क्या वो चिकने ही होंगे? नहीं। ये देखिए रेगुलर सरफेस है, यहाँ पड़ा तो यहाँ आया, यहाँ पड़ा यहाँ आया, सेम एंगल पर आ रहे हैं। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज सेम एंगल बना रही हैं। लेकिन अगर सरफेस हमारा ऐसा है, डिफ्यूज सरफेस है, ऊंचा नीचा है, खुरदरा है, एंगल यहाँ गिरा और देखिए यहाँ पे बना जाएगा, तो ये तो बहुत तिरछा हो गया। यहाँ गिरा यहाँ बन गया, यहाँ गिरा यहाँ बन गया। ये फिक्स नहीं है कि उनका एंगल सेम होगा। अब बात करते हैं, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्ट। क्या हम सारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट से ही देखते हैं? देखिए मोस्टली तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो खुद से ही लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जैसे कहें लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट आ रही है उससे चीजें दिखती हैं। ऑब्जेक्ट दैट शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अनदर सोर्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड। दूसरे से लाइट लेके चल रहे हैं वो इल्यूमिनेटेड है। जैसे कि मून है, उसकी खुद की लाइट है नहीं, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, जो खुद की लाइट से ही जल रहे हैं, जैसे सन है या कैंडल है, ये तो खुद की लाइट से जल रहे हैं ना, ये डायरेक्ट लाइट दे रहे हैं और ये हमें अलाउ भी कर रहे हैं कि हम उन्हें देख भी पाएँ, लाइट भी निकाल रहे हैं। इनको कहते हैं हम लोग लुमिनस। क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो दूसरे की लाइट से हमें दिख रहे हैं वो इल्यूमिनेटेड हो गए, और जो खुद की लाइट से दिख रहे हैं वो हो गए लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं कि कैन रिफ्लेक्टेड लाइट्स बी रिफ्लेक्टेड अगेन। एक बार जो लाइट रिफ्लेक्टेड होगी कि दोबारा हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। आप हेयर ड्रेसर के यहाँ गए हो, एक आगे मिरर लगा है जैसे आप देख रहे हैं सामने,
अगर वो आपको पीछे के बाल दिखाएगा तो पीछे एक मिरर दिखाएगा लगा हुआ, आप उस मिरर का रिफ्लेक्शन सामने मिरर पे देखते हैं, रिफ्लेक्टेड चीज भी अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा, सामने मिरर है तो इसमें देख रहे हैं, बट अगर वो पीछे मिरर लगाएगा तो पीछे का रिफ्लेक्शन आगे आएगा। ये तो प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस की। तो प्लेन मिरर होता है वो केवल एक इमेज बनाता है। अगर हम लोग दो प्लेन मिरर लगा दें एक दूसरे की तरफ फेस करके तो क्या होगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी यहाँ दिया, आप यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट मल्टीपल इमेजेस वाला, है ना। फिर आप ऑब्जेक्शन इसका ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं, कंक्लूजन। तो ऐसा पॉसिबल है कि मल्टीपल मिरर हैं एक के साथ एक, जहाँ रिफ्लेक्शन हो वहाँ लगाते चले जाएं, नए नए आपको इमेजेस दिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ इन्होंने क्या किया, कॉइन रख दिए, ये दो ही मिरर यूज हुए हैं, मिरर केवल ये है, पहला मिरर और दूसरा मिरर, दो मिरर इन्होंने 180 डिग्री पे लगा दिया। कितना डिग्री पर, यहाँ पर ये कॉइन रख दिया, यहाँ पर कॉइन रख दिया, के रिफ्लेक्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मिरर के रिफ्लेक्शन यहाँ बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग एंगल भी यूज कर सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे रिफ्लेक्शन बन। पैरेलल रखें 180 पे क्या होगा, तभी आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब बात करते हैं कैलिडोस्कोप क्या होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए जब मल्टीपल इमेज चाहिए आपको, उस तरह से अगर लगाएंगे आप के एंगल को मिरर को, तो चलते हैं कैलिडोस्कोप। ये अलग अलग पैटर्न रिफ्लेक्ट करता लाइट्स को, कलर्ड ग्लास यूज़ किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट जो निकलती है वो वाइट कलर की है या फिर कलरफुल है। सनलाइट अगर देखें तो हमें दिखती तो वो वाइट है, लेकिन ये सेवरल कलर से बनी है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो कहलाती डिस्पर्सन। ये देखिए एक्टिविटी, पानी यहाँ रख लिया, इसमें एक ये लगा दिया हमने, मिरर लगा दिया, खिड़की, ये खिड़की है हमारी, वहाँ रखा, रिफ्लेक्टेड लाइट होकर के यहाँ दिखेगी हमें दूसरी जगह पर, तो कलरफुल दिखेगी। अभी घर पे करिएगा, प्लेन मिरर रख लेना बाउल में, पानी से भर लेना, मिरर जो है आधा पानी में रहे आधा ऊपर रहे, खिड़की के पास रखना जहाँ सीधी धूप आती हो, है ना, जो धूप कहाँ गिरे, मिरर के ऊपर आती हो, वहाँ रखना आप। पोजीशन ऐसी रखना कि जो रिफ्लेक्ट लाइट हो मिरर की कार पे आ जाए, फिर तो आप देखेंगे कलर आपको दिखेंगे वहाँ। यही कॉन्सेप्ट आपको प्रिज्म में दिखता, प्रिज्म। अब बात करते हैं हमारी आंखों के अंदर क्या, क्योंकि हमारी आंखें ही तो चीज़ दिखाती हैं। तो हमारी आंखें हैं जो, उनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं तो हमारे विजन को क्लियर करते हैं, दृष्टि को करते हैं। देखिए पहला होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होती है आंखों की हमारी, ये वाइट होती है और इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है टेरा, ठीक है। टफ है और ये बहुत सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग डेलिकेट पार्ट्स होते हैं इसमें। फ्रंट पार्ट तो यही होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया हेल्प करता है लाइट को फोकस करने में जो हमारी आंखों पे जा रही है, अंदर जा रही। अगला पार्ट है आइरिस एंड द प्यूपिल। कॉर्निया जो हमारा कॉर्निया है, इसके पीछे एक डार्क सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है, डार्क भी है मस्कुलर भी है, लेकिन कलर्ड पार्ट है इसका आई का, और ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए आंखों के अंदर, राइट। तो जब हम कहते हैं कि किसी की ब्लू आइज हैं, ब्राउन आइज हैं, इसका मतलब है उसकी आइरिस का कलर क्या है। जैसे ये नहीं होता लेंस होता है, इसके अंदर आपको दिखता है कलर, आइरिस होता है। सेंटर ऑफ द आइरिस स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग कहते हैं प्यूपिल। यहाँ पूरे एक इमेज दे दी है, आप देख सकते हैं हमारी आंख है, इसके बीच में एक लेंस होता है। ये जो लेंस है ये भी रिफ्लेक्शन में ही काम आता है। ये है, ये हमारा लेंस है, यहाँ इतने हिस्से को प्यूपिल कहते हैं। ये आइरिस होता है, जो ऊपर का हिस्सा ये कॉर्निया कहलाता है, और ये जो ये आपको जो दिख रहा है पीछे एक लेयर होती है तो रेटिना बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर एक नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, जो सिग्नल भेज रहा होता है, ब्रेन समझता है कि एग्जैक्टली क्या, विट्रस ह्यूमर कहलाता है ये जो आँख का ये
सबके अलग अलग काम है। अब कह रहे हैं आई लेंस और रेटिना क्या है। पिल के पीछे आप देखें क्लियर कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखता है लेंस का, थिकर होता है सेंटर में, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। इसका मेन वर्क क्या होता है, फोकस करने के लिए होता है, इनकमिंग लाइट को आंखों की तरफ ले जाता है। कहाँ ले जाता है, किस लेयर पर, रेटिना पर, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, रेटिना पर जाएगा। और छोटी छोटी नर्व सेल्स होती हैं जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। ये सिग्नल ब्रेन को जाते हैं, ब्रेन फिर से ऑप्टिक नर्व के जरिए इसको इंटरप्रेट करके हमें भेजता है कि भैया ये इमेज है, ये चित्र है। ये कॉन्स क्या है, सेंसिटिव हैं, ब्राइट लाइट हैं, कलर देखने में हेल्प करती हैं। रॉड्स क्या हैं, और सेंसिटिव हैं, डिम लाइट में हेल्प करती हैं हमें देखने में। ब्राइट लाइट में हेल्प करेंगे कॉन्स, और रॉड्स डिम लाइट। अब विजन परसिस्टेंट, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ देखी तो कुछ देर तक वो चीज़ हमारी आंखों में रहती है। कितनी देर तक रहती है, 1/6 सेकेंड। आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जैसे 3-4 इमेजेस हैं, आप उन्हें ऐसे कॉपी में पलटेंगे अगर एक साथ, तो आपको लगेगा सब चल रही हैं। क्यों, इसलिए इमेज आपकी आंखों में रुकी हुई थी, अगली इमेज फिर आगे, फिर वो रुक, तो लग रहा जैसे इमेजेस दिखाई गई, कार्टून दिखाए गए, या टीवी पे पिक्चर दिखाई जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे आई कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो आई तो ये पलक की आईलिड्स, इससे बंद कर लेते हैं, आईलिड्स इसको बोलते हैं। आई लैशेज होते हैं, ये देखिए आई लैशेज होते हैं, ये बाल होते हैं आगे की तरफ। अब आंखों की देखभाल कैसे करें, रेगुलर चेकअप कराएं आई स्पेशलिस्ट से, है ना, प्रॉपर लाइटिंग में पढ़ें, प्रोटेक्ट करें आइस को, नुकसान होने से, ज़्यादा लाइटिंग भी ठीक नहीं, प्रॉपर डिस्टेंस रखें पढ़ते समय, ये नहीं कि घुस जाए बिल्कुल नोटबुक में। क्या न्यूट्रिशन लें, क्या हमारी के लिए आंखों के लिए बढ़िया, बहुत ही सिंपल है, विटामिन ए होना चाहिए आपके पास। विटामिन ए की चीज़ें लीजिएगा आप, पालक भी खा सकते हैं, गाजर भी खा सकते हैं, राइट, विटामिन ए में ज़्यादा है। आंखों को हेल्दी रखना आपको, कच्ची गाजर लीजिए, अनाज लीजिए, ब्रोकली, ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। कॉड लीवर ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत विटामिन होता है। एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, ये सब यूज़ कर, पपाया, मैंगो। ईटिंग दिस फूड्स रेगुलर, ये रेगुलर अगर खा रहे हैं तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपका विजन अच्छा रहेगा। अब ब्रेल सिस्टम क्या, देखिए ब्रेल सिस्टम उन लोगों के लिए था जो लोग ब्लाइंड होते, जिन्हें दिखता नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे, के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, आप रीड कर सकते हो, राइट भी कर सकते हैं, टच करके ही, ऐसे टच करके ही आप समझाएंगे ये क्या लिखा हुआ है ना, उभरे हुए रहते हैं। ये जो एबिलिटी है ब्लाइंड लोगों को पढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, लिटरेट बनाने के लिए, तो ब्रेल सिस्टम आया, ब्रेल सिस्टम। अच्छा, ब्रेल सिस्टम बनाने वाले कौन थे, ये थे, इनका नाम है ब्रेल, क्या नाम है, लुई ब्रेल। आई थिंक 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल लिपि। ये 1809 को फ्रांस में पैदा हुए थे, और जब ये यंग एज में थे उसी समय इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 1821 में जब ये 12 साल के थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया लिखने का, अंधे लोगों की काफ़ी हेल्पफुल था, सिस्टम को कहा गया ब्रेल। आगे चल के ये सिस्टम सोल कम्युनिकेशन करने के लिए अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा क्या लिखा, टच करके देखते हैं। 1932 में आते आते इस वर्जन को और अपडेट किया गया। आजकल तो ये मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशंस, कॉमन लैंग्वेज को पढ़ने में भी हेल्प करती है। ये देखिएगा, अगर ए से जेड तक लिखना है, ये ऐसे लिखेंगे, एक डॉट, बी डबल डॉट, सी डॉट, ऐसे ऐसे बनाए जाएंगे, बी में 3 डॉट बनेंगे, डॉट थोड़े तिरछे हो जाएंगे। अब देखिए आई में इस तरफ तिरछे होंगे। ये पूरी अल्फ़ाबेट है ब्रेल की, किसकी अल्फ़ाबेट है, ब्रेल की। इंडिया में देखें तो इंडिया में भी ये होता है, दुनिया भर में यूज। अब इसमें थोड़ा डेवलप कर लिया गया, जैसे कि हिंदी या तमिल, तेलुगु, सब लैंग्वेज भी ब्रेल लिपि में आ चुकी हैं। ब्रेल सिस्टम वर्क कैसे करता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक पैटर्न है, इसमें 63 यूनिक डॉट पैटर्न्स होते हैं, हर कैरेक्टर का अपना एक पैटर्न बना दिया उन्होंने, और इसमें 6 रेज डॉट्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्टिकल रोज होती, जिनमें 3 डॉट्स होते हैं हर रो में। इन्हीं को कंबाइन करके अलग अलग लेटर, नंबर, सिंबल्स बनाए गए हैं। आप देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इंडिया। दिवाकर हैं एक, ये चाइल्ड प्रोडिगी हैं, एक ये अपने म्यूजिकल टैलेंट के लिए जाने जाते हैं, ब्लाइंड हैं बट बहुत ही टैलेंटेड हैं, परफॉर्मेंस किए हैं, सिंगर हैं ये। रविंद्र जैन, ये तो बड़े टैलेंटेड सिंगर थे, इन्हें जो है संगीत प्रभाकर डिग्री मिली थी, आपने पुरानी रामायण वगैरह देखी हो कि राम सिया से मिलने गए, मतलब उनका थोड़ा सुर अलग गया, उन्होंने अपना नाम आया, उन्होंने म्यूजिक फील्ड। ये देखिएगा इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, हेलन केलर,
ये मोस्ट वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और ये हीयरिंग चैलेंज थी, बोली भी थी और हीयरिंग भी, सुनाई भी देता नहीं था दिखाई भी देता। 1880 में ये पैदा हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, आंखें भी चली गई, कान से भी नहीं सुन पाई। कितना चैलेंज रहा होगा इनकी लाइफ में, है? जो ऑथर बनी, लेक्चरर बनी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनी अपने टीचर की मदद से। इतना इंस्पायरिंग है यहाँ पर। उन्होंने फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन बनी जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। केयरलेस लाइफ स्टोरी क्रॉनिकल इन हर बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, एक किताब लिखी इन्होंने, आप जरूर पढ़िएगा कभी टाइम मिले, द स्टोरी ऑफ माई। मिलियंस लोगों को इंस्पायर करती दुनिया भर में। लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखिए, जिनका खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं है वो क्या है? वो मून है, सन की लाइट से चल रहा है। कौन सा रिफ्लेक्शन है जब लाइट गिरती है तो वो हमें दिखता है? विच रिफ्लेक्शन? वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कि रफ और इरेगुलर सरफेस पर, इरेगुलर, राइट? व्हाट कलर ऑफ लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम? वाइट कलर। Which part of the eye is responsible for controlling the amount of light entering the eye? कौन डिसाइड करता है कितनी लाइट आंखों में जाएगी? कौन करता डिसाइड? आइरिस। क्या? नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेल सिस्टम कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है ब्रेल सिस्टम? रेज डॉट्स, डॉट्स बने हुए हैं उभरे हुए, रेज मतलब उभरे हुए। नॉट ए गुड प्रैक्टिस फॉर आई केयर, कौन सी नहीं है? रबिंग आइज फ्रीक्वेंट, लगातार आंखें नहीं रगड़नी चाहिए, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। रबिंग आई फ्रीक्वेंटली, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ देयर ओन लाइट्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लुमिनस, बोलते हैं सोर्सेज। नेक्स्ट देखिएगा, इज द पार्ट ऑफ द आई दैट फोकसेस लाइट्स ऑन टू द रेटिना। रेटिना पर जो पड़ती है लाइट, तो कौन सा पार्ट है आई का जो फोकस करता? वो होता है क्या? लेंस। क्या होता है? लेंस। और कैसा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। क्या कहेंगे? जो, अब मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर सनलाइट है या कोई लाइट का रिफ्लेक्शन आया, इंसिडेंट है वाला हो गया इंसिडेंट। यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसे आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर आर एंगल बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल। अच्छा, क्या हमसे एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द, एंड द क्या कहेंगे? द नॉर्मल, कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देखते हैं, स्मूथ पॉलिश सरफेस लाइक ए मिरर प्रोड्यूस, चिकनी है एकदम स्मूथ, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, कैसा होगा? रेगुलर। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया? लुइस ब्रेल, पता ही है ना आपको, तो आप लिख ही देंगे। इस डबल एल ही है। आते हैं ट्रू एंड, द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी आर सोर्स ऑफ, ऑल्सो ट्रू। अब सोर्स ऑफ लाइट नहीं, लाइट पड़ रही है। The laws of reflection apply only plane mirror. False. The image formed by a plane mirror is always virtual or erect. True. Sunlight appears white because it is mixture of 7 colors. सही है। Fully impaired person can read and write using braille system. ये तो बना ही गया था braille system, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा वो कर सकें। We have done this chapter finally, और हैं अब आपसे। Thank you.